जिब्रान एक बात करते हैं और मैं चाहता हूँ वो जिब्रान ही बात करें 7.5 लाख लोगों की और ये तमाम चीज़ों की वगैरह वगैरह, वो जिब्रान बात करेंगे, उनके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया वो क्या बात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं बैठूंगा आपको, ईंटें सारी मेरे पे कि ये गोली नहीं चलाएंगे, गोली कैसे नहीं? अच्छा, और हम नहीं सॉरी, मेरा सवाल ये, हम हमेशा सुनते हैं कमजोर हो गए हैं, जिस तरह साबिर भाई आप कह रहे हैं कि अब कभी को ऐसा कर लेता है, ये एवरी टाइम बिकॉज दे, जो आप लोगों के आने से पहले हम बात कर रहे थे, ये वो उसमें है, इनके पास है बहुत कुछ ऑफर करने के लिए टू द हुएवर दे हैव टू ऑफर, जिस तरह के पीस डील है इस वक्त गाजा के खिलाफ, जिस तरह के और बाकी चीजें, जिस तरह हमने मिनरल्स के बारे में सोचा, ये तो पूरा मुल्क बेच देंगे अपने आप को कायम रखने के लिए, क्योंकि जाहिर है इन बेचारों की वो अकल भी वहां तक नहीं होती, शऊर भी नहीं होता, मतलब इनका विजन ही कोई नहीं होता, इनका विजन इनकी जिंदगी के 5 साल 6 साल 7 साल जब तक ये रह सकेंगे। एक बुनियादी बात सर, छोटी सी, देखें जनरल आसिम मुनीर साहब ना डॉक्टर साहब का हक मार रहे हैं, ना मेरा, ना आप का, सभी का, ना ही जिब्रान का। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जितने भी इस वक्त मेजर जनरल बैठे हैं मेरे सामने, जितने भी ये लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हैं, ये सब बेवकूफ हैं और मैं अक्ल कुल हूं और मैं ताहयात हूं, और आप लोगों को तरक्की का सोचना भी नहीं चाहिए। आप लोग मेरी जाती जागीर हैं, आप लोग मेरे जाती मुलाजम हैं, आप इसी नौकरी पे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे जब तक मैं हूं। वो ये कह रहे हैं, और मेरे अलावा किसी में कोई टैलेंट नहीं है, ये कह रहे हैं उन्होंने। नहीं साबिर भाई, वो ये कह तो रही हैं, लेकिन जितने भी अपने साथ बैठे हैं उनको रिटायर करके बच्चों को लेकर आ रहे हैं। अब ये तो ना एक और बात बता दूं सर, एक और बात, परवेज मुशर्रफ साहब को उनके बराबर के लोगों ने कुछ नहीं किया था, उनके बच्चों ने किया था। जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, जब बच्चे जवान होते हैं तो वो अपना हक मांगते हैं, ठीक है? ये बुनियादी बात है कि बच्चे जवान होकर अपना हक मांगते हैं, भाई हक नहीं मांगते, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसलिए ये पूरे का पूरा इन्होंने एक स्ट्रक्चर, ये इंटरनल इनसिक्योरिटी है जनरल साहब की, कि उन्होंने 27वीं गैरानी तरमीम की और उसमें 52 साल से कायम एक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म किया। क्यों खत्म किया, इस पे गौर करना चाहिए। इसलिए कि जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर जब चेयरमैन बैठते थे, डॉक्टर साहब समझते हैं, तो सामने जो 4 लोग बैठे होते थे, एक वोट, वहां डिस्कशन होती थी, वहां पे आर्मी चीफ का एक वोट होता था, साथ एयर चीफ होता था, नेवल चीफ होता था, स्ट्रेटेजिक कमांड वाले बैठे होते थे। अब इन्होंने किया है कि वो सारे का सारा डिमोलिश कर दिया कि जनाब मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं, मैं जो फैसला करूंगा बस वही है। ये इस तरह नहीं चलता होता ना, ये इस तरह नहीं चलता होता कि जनाब ठीक है, सारा कुछ आपने हाथ में दे दिया। परवेज मुशर्रफ साहब की भी यही ख्वाहिश थी ना, नहीं चल सके। वो तो पॉपुलर भी थे इनके मुकाबले में, वैसे ये बात तो ठीक है। मैं बता रहा हूं कि वो तो कहीं बेहतर थे। और एक और बात बता रहा हूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कहीं ज्यादा तगड़े थे, कहीं ज्यादा आलमी जरूरत थी उनकी। उनके हॉटलाइन पे थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तमाम के तमाम आपके किंग्स, वो हॉटलाइन पे होते थे, वो ज्यादा जरूरत थी आलम की। ये तो इनके पास तो सिर्फ एक कार्ड है ना, इनके पास तो सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस का कार्ड है, और इनके पास है क्या? या दूसरे हाथ में इमरान खान होता है। तो इसलिए चीजों को जरा थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो वेल सर, ठीक है, मेक सेंस। जी डॉक्टर साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर वी गो टू सभी? नहीं, मैं ख्याल सभी को पहले सुन लें, फिर मैं अभी उस पर ऐड करता हूं। सभी को सुन लें। जी सभी। साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहित भाई भी और जिब्रान आप और अली को भी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतने 2 सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मुझे बिठा दिया है।
अब सर मुझे भी आप बात सीनियर तो कह रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है हार्ली डेविडसन चला के आते थे। एक्सपीरियंस। अच्छा देखिए, ये जलसा है ना, क्योंकि जलसा है ना, थोड़ी सी जलसा